Everyone, welcome back to my channel. This is Shivangi Bhatt and today we will be covering our topic Civil Affairs Disaster Management. इसके अंडर हमारा सेक्शन सेकंड है फायर फाइटिंग। देखो, जब भी एक वॉर होती है तो आपका जो एनिमी है वो ये ट्राई करता है कि सामने वाली कंट्री तक मैक्सिमम डैमेज वो प्रोवाइड कर सके, और मेनली ये डैमेज बॉम्बिंग के थ्रू पहुंचाया जाता है जिसमें आग लगती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे है सिंपल क्वेश्चन कि आग क्या है। तो देखो, जब भी हम कोई चीज़ लाइट करते हैं, है ना, जलाते हैं किसी चीज़ को, तो एक फ्लेम प्रोड्यूस होती है कंबस्शन के थ्रू, जिसको हम लोग फायर बोलते हैं। और जब आपका ये जो कंबस्टिबल मटेरियल है, जैसे लेट्स से एक वुडन ब्लॉक है, तो अब वो जो वुडन ब्लॉक को हमको एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है। ठीक है, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक लाना पड़ता है, तब जाके वो जलना स्टार्ट करता है। अब आपकी जो फायर है, फायर के तीन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पहला है आपका ऑक्सीजन, अगला है आपका सर्टेन टेम्परेचर मतलब हीट, ठीक है, हीट अप टू अ लेवल, और तीसरा है आपका बर्नेबल मटेरियल जो जल सके। ठीक है, लेट्स से वुडन ब्लॉक। तो ये तीन चीज़ें मिलके आपका फायर ट्राइंगल बनाती हैं। ठीक है, और इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी कट हो जाए, जैसे या तो ऑक्सीजन कट हो जाए, या तो उसको हीट मिलना स्टॉप हो जाए, ठीक है, या तो फिर आपका जो कंबस्टिबल मटेरियल है कि कोई जलने वाला मटेरियल ही नहीं है वहाँ पे, तो ये तीन चीज़ें हैं। तो इन तीन चीज़ों से हम कट कर सकते हैं फायर ट्राइंगल को। मोड ऑफ स्प्रेड क्या है? कंडक्शन। जब आपकी हीट एक सॉलिड से अगले सॉलिड तक ट्रैवल करती है उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। जैसे कि मान लो आपका खाना पक रहा है कढ़ाई में, ठीक है, और कढ़ाई के ऊपर आपने एक प्लेट रख दी है ना, या ढक्कन रख दिया है ऊपर से, और आपने एक चम्मच भी रख दिया साथ में। तो क्या होता है कि जो आपकी कढ़ाई है वो तो गर्म होती है, साथ में आपकी चम्मच और प्लेट भी गर्म हो जाती है। तो ये आपका कंडक्शन का प्रोसेस है, जब आपका एक सॉलिड से अगले सॉलिड तक फायर जो है, जो हीट है, वो ट्रांसफर हो जाती है। फिर अगला प्रोसेस है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में आपका स्मोक या गैस के थ्रू, जब हीट ट्रैवल कर जाती है तो दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। फिर आपका आता है रेडिएशन। रेडिएशन भी आपका ट्रांसफर ऑफ हीट है थ्रू एयर, लेकिन इसमें क्या है, जो मिडवे मटेरियल है, जैसे अगर आग लगती है, मान लो एक लाइन में आग लगी, तो वो आग एक पूरी लाइन में लग जाएगी, है ना, पूरा रास्ते में जो आएगा उसमें लग जाएगी आग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीन है कि बीच का कोई मटेरियल नहीं जलाती है रेडिएशन के थ्रू। लेट्स से कि आपका सीधा छत जला दी, ठीक है, तो दैट इज योर रेडिएशन। ठीक है, विदाउट द हीटिंग द मिडवे मीडिया। ठीक है, फिर आपका है डायरेक्ट बर्निंग। तो जैसे कोई भी चीज़ डायरेक्टली बर्न होती है तो वो डायरेक्ट बर्निंग हो गई। फिर आपका फायर फाइटिंग, मतलब हम लोग फायर को तीन चीज़ों से फाइट कर सकते हैं, तीन चीज़ों से कट कर सकते हैं। पहला है आपका स्टारवेशन। स्टारवेशन में आपका लेट्स से कि वुडन ब्लॉक है जो जल रहा है, तो जो जलता हुआ ऑब्जेक्ट है उसी को पकड़ के हमने बाहर फेंक दिया सीन से, तो वो आपका स्टारवेशन हो जाएगा। फिर आपका है कूलिंग। कूलिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा लेट्स से एक जो हमारी हीट है, ठीक है, जो इतनी हीट मिल रही है ऑब्जेक्ट को, तो उसको ठंडा कर देते हैं, उसकी हीट का जो टेम्परेचर है उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे गिरा देते हैं। वो हम कैसे करते हैं, पानी डाल देते हैं उस पर, तो अपने आप ही वो कूल डाउन हो जाता है। फिर थर्ड है आपका स्मूदरिंग। स्मूदरिंग का मतलब होता है चोकिंग या फिर रिस्ट्रिक्ट कर देना ऑक्सीजन के सप्लाई को, ठीक है, टू द बर्निंग मटेरियल। अगर आपका ऑक्सीजन सप्लाई ही हम लोगों ने कट कर दी तो उससे क्या होगा, उससे ऑटोमेटिकली आपकी फायर बुझ जाएगी। फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स कौन से हैं? पहला है फायर एक्सटिंग्विशर, फिर है आपका स्टिरअप पंप्स, देन कम्स योर बकेट घी, ठीक है, या वाटर या सैंड कंटेनर, फिर आपका है फायर बीटर्स एंड हुक्स। अब देखो, हम पहले बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की। फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये आपका हेल्प करता है फायर को बुझाने में, ठीक है, और यूजुअली इसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, ठीक है, या फिर ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें ज़्यादा परसेंटेज होती है वाटर की। इस ग्रुप के अंडर आपका आता है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। ये जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ये आपके कोनिकल या सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, जो हम लोग देखते हैं अपनी बिल्डिंग में या फिर स्कूल की बिल्डिंग या हॉस्पिटल्स में। फायर एक्सटिंग्विशर आपके देखो ऐसा नहीं एक ही टाइप के होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो अगला फायर एक्सटिंग्विशर है जिसमें आपका केमिकल, ठीक है, या कोई ड्राई मटेरियल है, क्योंकि देखो, अब लेट्स से कि आपकी पार्किंग में आग लग गई है, तो पार्किंग में अगर आपने पानी डाल दिया उसके ऊपर तो वहाँ पे तो कंडीशन और बिगड़ जाएगी, ठीक है, आग और फैल जाएगी। तो इसीलिए वहाँ पे जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होगा वो आपका ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस ग्रुप के अंदर आपका आ जाता है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर या ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर। नाम प्लीज़ इसका याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके फायर एक्सटिंग्विशर आ जाते हैं जिसमें केमिकल या तो लिक्विड गैस
ठीक है, ये चीज़ें होती हैं ताकि फायर को हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वही मतलब, ठीक है, कि एक तो आपका भैया फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। जो मैंने इससे पहले बताया वो वाला आपका पानी वाला है, ठीक है, कि मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी की ज़्यादा परसेंटेज है। फिर थर्ड वाला इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए यूज़ होता है यूजुअली, ठीक है, ये आपका ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर, ठीक है, या फिर आपका CNT कार्बन डाइऑक्साइड वाला आ जाता है। फिर आपका मेन एडवांटेजेस क्या है इन एक्सटिंग्विशर की। पहला है कि ये इजीली ऑपरेटेबल होता है, इजीली आप इसको ऑपरेट कर लेते हो। अगला है कि आपका एक ही मैन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कि जो उसको बुझा सके, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। बहुत यूज़फुल होते हैं इन द इनिशियल स्टेज ऑफ फायर, मतलब जब आग लगी लगी है ना स्टार्टिंग में, तो फटाफट से इस एक्सटिंग्विशर को मार दिया और वो अपना बुझ जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है इन एक्सटिंग्विशर्स के, जो आपका यूज़ है, ठीक है, वो एकदम लिमिटेड है, ठीक है, और ड्यूरेशन है इसके 1 या 2 मिनट्स, क्योंकि देखो अगर मान लो ज़्यादा आग फैल गई, ठीक है, तो आपने इन एक्सटिंग्विशर को यूज़ किया है ना, तो मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि वो आपका मतलब सारी मतलब बुझाई दे वो, क्योंकि लेट्स से आपकी फायर ज़्यादा क्वांटिटी में लग गई है लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास कम है, तो वो चीज़ है। कॉस्ट जो है, ठीक है, एक्सटिंग्विशर्स की वो प्रोहिबिटिव है, ठीक है, हर कोई इसको वो नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर जो आपके एक्सटिंग्विशर्स हैं इनको बहुत ध्यान से केयर और केयरफुल मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपका आ जाता है स्टिरअप पम्प्स। स्टिरअप पम्प्स एक बहुत एक्सेलेंट पीस है फर्स्ट एड का, ठीक है, क्योंकि ये आपका स्मॉल फायर में कम आग जब लगी होती है तो इसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत आपका यूज़फुल होता है इन कंट्रोलिंग फायर विद लिमिटेड वाटर सप्लाईज, ठीक है, पानी कम से कम आपका लगता है इससे और आप इजीली बुझा लेते हो। वाटर जो आपका होता है स्प्रे किया जाता है इस इक्विपमेंट से, छोटी छोटी फायर को ये बुझाता है कूलिंग का मैकेनिज्म यूज़ करके। फिर आपका है बकेट या घी के जो टिन्स होते हैं, ये एक आइडियल है आपके स्टोरिंग वाटर के लिए। और सैंड, देखो आपने ना बहुत बार देखा होगा, जैसे लेट्स से कि आपका NCC रूम है, ठीक है, उसके बाहर भी होते हैं, बहुतों के परेड ग्राउंड के बाहर होते हैं आपके सैंड की बकेट्स होती हैं, ठीक है, मतलब 2 बकेट्स एक साथ वो लगा देते हैं, ठीक है, मतलब एक उससे अटैच करके, और सैंड होता है उसमें काफ़ी सारा। तो ना वो चीज़ें हो गई, या घी की टिन्स हो गई, ठीक है, आप सी एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड टिन, राइट, घी के टिन्स, तो सैंड वैंड हो गया, तो इससे भैया इजीली एक पर्सन अगले पर्सन तक भी कैरी हो जाता है और इजी होता है आपका, और खासकर इलेक्ट्रिकल फायर में तो और मतलब बेटर तरीके से वर्क करता है। फिर आपका है फायर बीटर्स या हुक्स। बीटर्स आपके वायर्ड नेट के बने होते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, और जो हुक्स होते हैं ये आपके आयरन फिट, मतलब आयरन की तरह होते हैं, फिटेड होते हैं बैम्बू पोल्स में, और ये आइडियल होते हैं बर्निंग को सेपरेट करने के और अनबर्न। अरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि जो आपका वो है ना सब्सटेंस जो जल रहा है, ठीक है, उसको अलग करने के लिए ही ईजी है फटाफट से, क्योंकि हम वो जलते हुए मतलब जलते हुए मटेरियल को हाथ तो नहीं लगा सकते, तो ये हुक से या फायर बीटर से इनसे फटाफट हम सेपरेट कर देते हैं उनको। सो दिस वॉज ऑल इन दिस लेक्चर। आपको कोई डाउट या कमेंट या क्वेरी कुछ भी हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में रिप्लाई कर मतलब पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू आंसर देम। और बाकी तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।